हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी में ही पार्ट 8 है और इससे पहले पार्ट आपने ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक विराम चिन्ह के ऊपर है। तो चलिए आज के में हम देखते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कहते किसे हैं, पहले देख लेते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ जो होता है ठहराव या रुकना, मतलब कि अगर कोई ऐसा चिन्ह जिसकी वजह से ये पता चले कि वहाँ ठहराव आ रहा है या रुका जा रहा है, तो उसे हम विराम या विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है बोलते समय हम भावों को स्पष्ट करने अथवा व्यक्त करने के लिए हम बीच में रुकते हैं तो उसे विराम कहते हैं। अगर लगातार बोलते जाएंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, तो बीच में अगर रुक के हम उसको ये बताते हैं कि यहाँ पे हमारा वाक्य ख़त्म हुआ है। ठीक है, या फिर कुछ शब्दों के माध्यम से हम ये बताते हैं कि हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि हम उनको जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ठहराव होते हैं उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया लिखते समय विराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिएगा आगे हम हिंदी में सभी प्रकार के विराम चिन्ह आते हैं। अब विराम चिन्ह किस तरह के होते हैं देखिएगा, कॉमा डॉट हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलम हो गया, ब्रैकेट हो गया, इन चीज़ों क्वेश्चन मार्क हो गया, इनको कहते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको मैंने आगे बताया है आपको। ये देखिए, पूर्ण विराम फुल स्टॉप, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से तो उसको पूर्ण विराम कहते हैं, मतलब कि फुल स्टॉप। कई लोग फुल स्टॉप को डॉट समझ लेते हैं, तो वो नहीं होता है। डॉट जो होता है वो इंग्लिश में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण विराम का मतलब फुल स्टॉप, मतलब ये हो गया। अल्प विराम का मतलब जो कॉमा लगाते हैं तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं, कॉमा। ठीक है, कॉमा मतलब कि अगर हम कई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हमने दूध, दही, मक्खन ये सब खाया, तो इसके बीच हम कॉमा लगाते हैं तो वो अल्प विराम कहलाता है। अर्धविराम, अर्धविराम हम सेमी कॉलम कहते हैं। ठीक है, और सेमी कॉलम कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए हैं, अगर आपको जानने होंगे तो मैं आगे वाले टॉपिक में दे सकता हूँ। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम इसको आगे वाले टॉपिक में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पूर्ण विराम ऐसा होता है, अल्प ऐसा होता है, अर्धविराम ऐसा होता है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है आपको सभी को पता होगा। विस्मयादि बोधक एक्सप्लेनेशन होता है, ये सभी को पता होगा। वाह तुम कितना अच्छा गाते हो, वाह के बाद जैसे लगाते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरे के बाद लगाते हैं, तो ये भी सबको पता होगा। ये देखिएगा योजक, जिसको हाइफन बोलते हैं, ये कहाँ लगता है। योजक मतलब आजकल और रात दिन, इस तरह के शब्दों में बीच में योजक का प्रयोग होता है। अब इसका देखिएगा निदेशक चिन्ह डैश, ये दोनों सेम होते हैं ना, तो इनका प्रयोग लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो योजक का प्रयोग मैंने बताया ऐसे होता है, और निदेशक चिन्ह डैश का प्रयोग बड़ी पाइयों को जोड़ने के लिए, ये छोटी शब्दों को जोड़ने के लिए और बड़ी पाइयों को जोड़ने के लिए निदेशक चिन्ह डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह सभी को पता होगा, इस तरह का होता है। और त्रुटिपूर्णक या हंस पद किसे कहते हैं, जब हम इस पद का प्रयोग करते हैं। देखिएगा बचपन में हम लोग स्कूलों में हम जब कोई सेंटेंस लिखते थे, जैसे यहाँ लिखा गया है, हम तो सच बोलना चाहते हैं लेकिन है के बाद हमने देखिए बेबस छूट गया हमारा, तो छूट जाता है, तो दो सेंटेंस में जब छूट जाता है तो इस तरह का चिन्ह लगा के हम उसके ऊपर लिख देते हैं, तो उसी को त्रुटिपूटक पूरक या फिर हंस पद बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। अब संक्षेपक किसे कहते हैं, संक्षेपक में जब केंद्रीय विद्यालय संगठन को हमें शॉर्टकट में लिखना होता है, ठीक है, तो उसके के नीचे एक जीरो लगाते हैं, वी के मतलब पॉइंट लगाते हैं, एस के नीचे पॉइंट लगाते हैं, इसी पॉइंट को हम संक्षेपक बोलते हैं, मतलब कि संक्षेप में लिखना। ठीक है, तो अब आता है, ये एक्चुअली डा बन गया, इसे कहते हैं उपविराम। ठीक है, उपविराम इस तरह जब दो बिंदियां लगाते हैं इसको हम उपविराम अर्थात कॉलन कहते हैं। ठीक है, तो दहेज प्रथा के बाद एक सामाजिक कलंक है, इसके बीच में हम कॉलन लगा के उसको डिफाइन करते हैं, मतलब वो क्या है। ओके, आप कोष्टक को सबको पता है, ब्रैकेट होते हैं जो इस तरह के दिखाई देते हैं। उद्धरण मालूम है, इन्वर्टेड कॉमा होता है जिसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे विशिष्ट मैट या ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा हम कहते हैं। और उद्धरण में हम मतलब कि अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम ज्यों का त्यों सेंटेंस को लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आता है विराम बिंदु,
जो इस तरह होता है। देखिएगा हमने पूर्ण विराम की बात की और यहाँ पे आता है विराम बिंदु जो ये होता है। अंग्रेजी शब्द के कारण पूर्ण विराम की जगह विराम बिंदु का प्रयोग करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। हिंदी में ये लगा है मतलब सेंटेंस खत्म हो गया, इंग्लिश में अगर डॉट लगा है तो मतलब कि सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, इस तरह का होता है, एक ही बात को बार बार नीचे लिखने के स्थान पर पुनरुक्ति कहते हैं। देखते नहीं होंगे, जब हमें एक ही बात रिपीट होती है नीचे नीचे की साइड जब रिपीट होती है तो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते चले जाते हैं नीचे की साइड। ठीक है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ऊपर वाली बात बार बार नीचे रिपीट हो रही है, तो पुनरुक्ति हो गया। स्थान पूरक चिन्ह किसे कहते हैं, किसी पंक्ति को पूरी ना लिखकर उसके आगे पीछे के शब्दों को लिखना, ये स्थान पूरक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी पंक्ति को हम पूरा ना लिखना चाहें, उसके आगे पीछे के शब्दों को लिखना चाहें तो बीच में ये लगा देंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि इसके बीच में या इसके स्टार्टिंग में या इसके पीछे कुछ है। ओके। एक्चुअली मैं लेटर बनाता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। अक्सर ये नोटिंग बनाई जाती है हमारे ऑफिस में, तो उसमें यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति का इसका नहीं किया जाता है, उद्धरण का यूज़ किया जाता है, इस तरह की चीज़ों का। ठीक है, तो पूर्ण विराम पता चल गया, अल्प विराम पता है, कॉमा होता है, अर्धविराम सेमीकोलन होता है, प्रश्नवाचक पता है, विस्मयादिबोधक मालूम चल गया, योजक और निर्देशक चिन्ह का पता चल गया आपको, और विवरण चिन्ह मालूम है, त्रुटिपूर्णक मालूम हो गया, संक्षेपक मालूम है, उपविराम का मतलब थोड़ा कठिन है इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको, कोष्टक मालूम है, उद्धरण इसको भी पता है आपको, विराम बिंदु पता है, पुनरुक्ति पता है, स्थान पूरक पता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह के चिन्ह बने होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वह कौन सा विराम चिन्ह है। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे विराम चिन्ह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो लिपि के ऊपर है, और जिसके जो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव और कोई कमी बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।